सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम। आदाब, सुनहरे तेलंगाना में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। गूगल कंपनी के नायब सदर ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर की बातचीत। इलेक्शन कमीशन ने कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 29 जनवरी को होगी रायदही। किशन रेड्डी ने बस्तीबाटा प्रोग्राम के तहत बेगमपेट और दीगर इलाकों का किया दौरा, आवाम से की मुलाकात। मरकजी हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम, कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद का इल्जाम। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना कानून साज कौंसिल के 2 MLC नशिस्तों के ज़िमनी इंतखाबात के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। असेंबली के दफ्तर ने दोनों नशिस्तों के लिए अलहदा इंतखाबात के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन को जारी किया। इसके बाद कागजात नामजदगी का अमल आज 11 जनवरी से शुरू होगा। कागजात नामजदगी 18 जनवरी तक कबूल किए जाएंगे। 19 जनवरी को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल होगी और कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 22 है, जबकि पोलिंग 29 जनवरी को होगी। उसी दिन शाम 5 बजे वोटों की गिनती होगी और नताइज का ऐलान किया जाएगा। ज़िमनी इंतखाबात अलहदा हो रहे हैं और 2 MLC नशिस्तों पर कांग्रेस की कामयाबी के इम्कानात हैं। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी से गूगल कंपनी के नायब सदर चंद्रशेखर ने मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मौके पर वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल ग्रुप के नायब सदर के साथ रियासत में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर तबादले ख्याल किया और चंद्रशेखर ने हुकूमत के साथ काम करने के लिए अपना रजामंदी का इजहार किया। इन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी हर शोबे को मुतासिर कर रही है और वो ज़राअत, तालीम, सेहत जैसे शोबों में तेलंगाना के डिजिटलाइजेशन एजेंडे को तैयार करने में शराकतदार रहेंगे। इसके अलावा चंद्रशेखर ने चीफ मिनिस्टर को बताया कि तेलंगाना के शहरियों की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए मेयारी खिदमात फराहम करने के लिए उनके पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी और महारत है। चीफ मिनिस्टर ने गूगल मैप्स और गूगल अर्थ प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हुए सड़क की हिफाजत में मुमकिना बेहतरी पर भी तबादला ख्याल किया। इस मीटिंग में रियासती वज़रा डी श्रीधर बाबू, कोमट रेड्डी, वेंकट रेड्डी के अलावा दीगर भी मौजूद रहे। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने चहारशंबे की रात हैदराबाद की गुंबदानी कुतुबशाही में 13 ममालिक के नुमाइंदों को इशाया दिया। इशाये में अमेरिका, ईरान, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात, बरतानिया, जापान, थाईलैंड, जर्मनी, श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और फिनलैंड के नुमाइंदों ने शिरकत की। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने इस मौके पर इनका खैर मकदम किया और अपनी हुकूमत की तरजीहात की वजाहत की। इस मौके पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा दामोदर राज नरसिम्हा, श्रीधर बाबू, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। AICC की नुमाइंदा शमा मोहम्मद ने गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस लीडर राहुल गांधी 14 जनवरी से मणिपुर के इम्फाल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा शुरू करेंगे। ये यात्रा मणिपुर के इम्फाल से होते हुए मुंबई पहुंचेगी। ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 रियासतों का अहाता करेगी। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए मरकजी हुकूमत पर शदीद तनकीद की। कहा कि 2022 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 4 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हैं, जबकि हुकूमत ने हर साल 2 करोड़ मुलाजिमतें फ्राहम करने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। 14 तारीख को, जनवरी 14 को राहुल गांधी जी
मणिपुर इम्फाल से शुरू कर रहे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा। ये मणिपुर से मुंबई तक है। चलेंगे राहुल जी, बस में भी जाएंगे और 15 स्टेट्स कवर करेंगे राहुल जी। 6,700 किलोमीटर के ऊपर है। आप अभी यहाँ आ गए हैं और आप सोच रहे हैं कि ये क्यों भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। उसका जवाब है क्योंकि इस देश में अन्याय हो रहा है। अन्याय हो रहा है हमारे युवाओं के ऊपर। क्यों? हमारे युवा लोग बेरोजगार हैं। 2022 दिसंबर की जो स्टडी पे है, 4 करोड़ युवा लोग बेरोजगार हैं। क्या वादा किया था मोदी जी ने? उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। सीएमआई की रिपोर्ट 2023 का नवंबर 10.4% बेरोजगारी है हिंदुस्तान में। अन्याय है जनता के ऊपर। क्यों? महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल का दाम 100 के ऊपर, गैस का दाम 1000 के ऊपर, जीएसटी 5%, दाल, आटा, दूध सबके ऊपर। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने बस्ती बाटा प्रोग्राम के तहत ओल्ड पाटीगड्डा और बेगमपेट का दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल से वाकिफियत हासिल की। अवामी मसाइल को हल करने का तयक़ुन भी दिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने बात करते हुए कहा कि तेलंगाना की 30% से ज्यादा आबादी हैदराबाद में है। कहा कि साबिक वज़ीर आला KCR और उनके फर्जंद KTR ने हैदराबाद को बैनुल अक़वामी शहर के तौर पर तरक्की देने का ऐलान किया था, लेकिन इस वादे को पूरा नहीं किया गया। इन्होंने अवामी मसाइल के हल के लिए तवज्जो देने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया। इस मौके पर बीजेपी MP शशिधर रेड्डी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। हल्के असम्बली कारवान MIM पार्टी के रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने गोलकुंडा और टोली चौकी डिवीजन के इलाके जात में VDCC सड़कों की तामीर और सेवरेज लाइन्स के कामों का मुआयना किया। रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने कामों की अंजामदही के सिलसिले में ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। इस मौके पर GHMC, DIEE और मजलिस के कारपोरेटर्स के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बांसवाड़ा BRS पार्टी के लीडर व मुत्तहिदा जिले निजामाबाद DCCB के चेयरमैन भास्कर रेड्डी ने जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद में इलेक्ट्रॉनिक साइकिल्स तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफादा कुरिंदगान ने भास्कर रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम के मौके पर BRS पार्टी के कायदीन भी मौजूद थे। मियाँपुर पुलिस ने चोरी के कई एक वारदातों में मुलविस एक सारिक को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से इतलाई जेवरात, 2 मोटरसाइकिलें और दीगर अशिया जब्त की, जिसकी मालियत 16 लाख रुपये बताई गई है। माधापुर DCP विनीत ने मीडिया से बात करते हुए चोरी की कई एक वारदातों में मुलविस पाए जाने की बात कही। इन्होंने कहा कि सारिक अभिलाष का ताल्लुक AP के श्रीकाकुलम जिले के विक्रमापुरम गांव से है, जो कि PHB में रहा करता है। DCP ने कहा कि सारिक के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया और इसके खिलाफ PD एक्ट दर्ज करने की सिफारिश की गई है। मजीद तहकीकात जारी है। ये जो चोरी का काम है वो क्या है, 20 केस में इसका पात्र है और ये इंजीनियरिंग कोर्स करते मैकेनिकल इंजीनियरिंग में दाखिल होके डिसकंटिन्यू किया है। उसके बाद जो घर सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम नहीं होते हैं, लॉक करके जो रेगुलर बोल्ट लॉक रहते हैं उनको पहले ही जाके उसको रेकी करके, उसके बाद नाइट टाइम में एक बड़ा सा लॉकर जो है, कटर जो है उसको लेके कट करके अंदर से ये चोरियाँ की है। अभी तक इसके साथ जो है उनका वो सिंगल ही किया है। फर्दर जो एविडेंस है वो भी हम कलेक्ट कर रहे हैं। अभी तक 26 तोला गोल्ड, 300 ग्राम का चांद और हाईकोर्ट की तामीर के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की 100 एकड़ अराजी को मुख्तस करने हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले के खिलाफ वरंगल आरेपल्ली एग्रीकल्चर कॉलेज के तुलबा ने मुलुगु रोड जंक्शन पर एहतजाज किया। अराजी के अलाट के लिए
हुकूमत की जानिब से जारी किए गए जीओ को वापस लेने की मांग की। इस मौके पर तलबा ने बात करते हुए कहा कि ज़राई तहकीक आइंदा नस्लों के लिए बहुत मुफीद साबित होगी। हुकूमत की जानिब से ज़राई शोबे की ज़मीन छीन लेना नाइंसाफ़ी है। इन्होंने कहा कि वो प्रोफेसर जयशंकर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अराजियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। ఏంటంటే మా భూములలో హైకోర్టు కడతా అని గవర్నమెంట్ జియో పాస్ చేసింది. మేము గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకం కాదు. మాకేం కావాలంటే మా భూములు కాకుండా వేరే భూములు, ఈవెన్ గవర్నమెంట్ షాద్ నగర్ ఏరియాలో 200 ఎకరాల గవర్నమెంట్ భూములు చాలా ఉన్నాయి, అక్కడ వేసుకోండి. మా బయోడైవర్సిటీ, మాకున్న కాలేజ్కి అది బయోడైవర్సిటీ, ఈవెన్ మన హైదరాబాద్కి అది సోర్స్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ని ప్రొవైడ్ చేయడానికి సోర్స్. ఒక్క చెట్టు ఎంతో ఆరోగ్యం, ప్రతి ఒక్కరు అంటారు ఒక్కొక్క చెట్టు నాటితే ఎంత ఉంటుంది. అదే 100 ఎకరాలు మీరు ఒక్కటేసారి తీయడం వల్ల మాకు చాలా డిస్టర్బెన్స్ ఉంటుంది. రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ జనరేషన్, మేము కష్టపడేదే రైతుల కోసం. రేపు పొద్దున మాకు అన్ని పంటలవన్నీ ఉన్న ఫార్మర్స్ ఫారెస్ట్ అన్ని తీసుకుంటే మాకు రేపు పొద్దున ఫ్యూచర్ జనరేషన్ మాకు ఏం ఉండదు. సో మేము హైకోర్టు కట్టొద్దంటలే, మా భూములలో మాత్రం కట్టొద్దంటున్నాం. అవి కట్టడం వల్ల మా అరోమేటిక్ ప్లాంట్స్, అక్కడ ఉన్న ఎన్నో ఎండేంజర్ స్పీషీస్, కొన్ని कामारेड्डी एमआर कॉलोनी के अफराद ने कॉलोनी में नस्ब किए जाने वाले एयरटेल मोबाइल टावर के खिलाफ कामारेड्डी मेन रोड पर एहतजाज किया। इस एहतजाज की इत्तला मिलते ही कामारेड्डी टाउन सीआई नरेश भी वहां पहुंचे और एहतजाजी अफराद से बातचीत करते हुए धरने को खत्म करवाया। इस मौके पर कॉलोनी सदर मोहम्मद सलीम शरीफ और दीगर अफराद कृष्णा रेड्डी निरुषा ने एयरटेल मोबाइल टावर की तामीर को रोकने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि सेलफोन टावर की तामीर से निकलने वाली शुआओं से बच्चों और हामिला खवातीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मेहरबानी करके ख्वाजा बोलते वाला जो बिल्डिंग पे ये टावर लगा रहे उनको हम रिक्वेस्ट भी करें, उन लोग सुनने को नहीं है। हमको जो भी हुआ और एक मेहरबानी कलेक्टर साहब, म्यूनसिपल कमिश्नर साहब से मेहरबानी है कि हमारे को कोऑपरेट करें। आपको ज़्यादा से ज़्यादा हमको कोऑपरेट करें, करना नहीं तो हम जहाँ तक जो हुआ हम करेंगे। हमारे बीवी बच्चे हम लोग सब लोग रोड पे आएंगे। मेहरबानी। कामारेड्डी मुजाहिदे आज़ादी उदय ओबना की 208वीं यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस तकरीब में जिला कलेक्टर जयतीश वी पाटिल और दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर कलेक्टर ने बात करते हुए कहा कि उदय ओबना ने आज़ादी की तहरीक के मौके पर अंग्रेज़ों के खिलाफ जदोजहद की थी। इन्होंने उदय ओबना की तस्वीर पर गुलहाए अकीदत पेश करते हुए खिराज पेश किया। వారి గురించి ఈ జయంతి అయితే చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఎందుకంటే ఈ మన దేశానికి స్వాతంత్రం కొన్ని వర్గాలు లేదా కొన్ని జనాలతో వచ్చినట్ల కాదు. ప్రతి ఒక్క వర్గం నుంచి చాలా త్యాగాలు చేసిన వారు ఉన్నారు. వారి త్యాగం, వారి చేసే పోరాటం అది గుర్తించి మనం ఈరోజు చేస్తున్నాం. సో రాణి లక్ష్మీబాయి అందరికీ हाफिज मोहम्मद यूसुफ हलीमी अनवर जनरल सेक्रेटरी मुकामी जमीयतुल उलमा कामारेड्डी ने कहा कि जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्रा के ज़ेर एहतमाम खुद्दाम दीन व जिम्मेदारान व वाबस्तागान जमीयतुल उलमा का तरबियती इजलास 13 जनवरी 2023 बरोज़ हफ्ता सुबह 9 ता ज़ोहर मुनक़िद होगा, जिसमें मुल्क के मायानाज आलिम दीन जिगर गोशा शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी नायब सदर जमीयतुल उलमा हिंद के अलावा रियासत के मुमताज़ उलमा इकराम अहम मौज़ूआत पर खुसूसी खिताब फरमाएंगे। जबकि सदर जमीयतुल उलमा तेलंगाना व आंध्र प्रदेश हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन रहमानी क़ासमी का सदारती खिताब होगा। इस मौके पर मुफ्ती इमरान खान क़ासमी, सदर मुकामी जमीयतुल उलमा कामारेड्डी व शेख इस्माइल खाजिन जमीयतुल उलमा, अलहाज सैयद अज़मत अली जनरल सेक्रेटरी ज़िले जमीयतुल उलमा कामारेड्डी मोहम्मद फ़िरोज़ुद्दीन और दीगर भी मौजूद थे। शिमाली तेलंगाना के रियासती मुंतज़िमा और वाबस्तगान जमीयत खुद्दाम दीन का कदीमुश्शान इजलास 13 जनवरी बरोज़ हफ्ता सुबह 9 बजे तक ज़ोहर मस्जिद नूर इंदिरा नगर कॉलोनी में मुनक़िद हो रहा है, जिसकी सदारत अमीदुल उलमा हज़रत मौलाना मुफ्ती ग़यासुद्दीन साहब रहमानी दामत बरकातुहुम फरमाएंगे, जिसमें बहैसियत मेहमान खुसूसी जिगर गोशे शेखुल इस्लाम हज़रत मौलाना सैयद असजद मदनी साहब दामत बरकातुहुम नायब सदर जमीयतुल उलमा हिंद का खुसूसी खिताब।
खानापुर में पुलिस की जानिब से कम्युनिटी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर पुलिस ने खानापुर की मुख्तलिफ इलाके में तलाशी मुहिम चलाई। तलाशी के दौरान मुनासिब दस्तावेजात न रखने वाले साइकिल्स और 4 ऑटोस को बरामद किया गया। इस मुहिम में 60 पुलिस एहलकारों ने हिस्सा लिया। खानापुर सीआई मोहन ने कहा कि हर मोटरसाइकिल सवार के पास अपनी गाड़ी के तमाम दस्तावेजात होने चाहिए। नाबालिग बच्चों को गाड़ी ना देने की वालिदैन पर जोर दिया गया। ఒక సీసీ కెమెరా 100 కానిస్టేబుల్తో సమానం. ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి కదా అని అనుకుంటాం. కంపల్సరీ హెల్మెట్ పెట్టండి. మన బాడీలో అన్నిటికంటే అతి ముఖ్యమైనది ఏది? హెడ్. కంపల్సరీ హెల్మెట్ వాడండి. ఇన్సూరెన్స్, ఆర్సీ, లైసెన్స్ కంపల్సరీ పెట్టుకోండి. ఎందుకంటే మీరు ఎవరో ఎదుటోని గుద్దినా, ఎదుటోళ్ళు వచ్చేసి మీకు గుద్దినా ఇన్సూరెన్స్. हैदराबाद बालापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद वादी मुस्तफ़ा शाहीन नगर में एक रॉडी शीटर के कत्ल की वारदात पेश आई। रॉडी शीटर की शिनाख्त मुबारक सीकर की हैसियत से की गई, जो बालापुर के इलाके का रिहायशी था। ये वारदात कल रात देर गए बालापुर इलाके में पेश आई। इतला मिलते ही पुलिस के आला ओहदेदार मुकाम वाक़े पर पहुंचे। नाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया जनरल अस्पताल के मुर्दा खाने को मुंतकिल किया गया। पुलिस ने बताया कि मकतूल कई मुकदमात में मुलव्विस है। शुबा किया जा रहा है कि आपसी मुखासिमत के नतीजे में ये वारदात अंजाम दी गई है। पुलिस इस मामले में मसरूफ़ तहकीक़ात है। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। गूगल कंपनी के नायब सदर ने वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी से की मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी और दीगर उमूर पर की बातचीत। इलेक्शन कमीशन ने कानून साज कौंसिल की 2 नशिस्तों के इंतखाबात के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 29 जनवरी को होगी रायदही। किशन रेड्डी ने बस्तीबाटा प्रोग्राम के तहत बेगमपेट और दीगर इलाकों का किया दौरा। अवाम से की मुलाकात। मरकजी हुकूमत बेरोजगार नौजवानों को रोजगार फराहम करने में नाकाम, कांग्रेस लीडर शमा मोहम्मद का इल्जाम। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सुनहरा तेलंगाना को पेश करने में ताउन किया है बांटिया फर्नीचर, मियारी फर्नीचर का बेमिसाल शोरूम।